हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी बड़ा है 90 डिग्री से तथा ए डी लंब है सी बी। सिद्ध कीजिए कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग योग बी सी का वर्ग गुणा माफ कीजिए योग 2BC गुणा बी डी है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन है किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। अब हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी और डी, अर्थात एक तो ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा। यहाँ पर कोण समकोण है तो इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी कर्ण भुजा। तो यहाँ पर यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग योग डी बी का वर्ग। अब बड़े वाला त्रिभुज है ए डी सी, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये समकोण है, इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी ए सी होगा कर्ण, तो ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग योग डी सी का वर्ग। यह आती है हमारे पास समीकरण संख्या 1 और यह समीकरण संख्या 2। अब समीकरण संख्या 2 में से एक को घटा देंगे, अर्थात ए सी का वर्ग घटाओ ए बी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग घटाव ए डी का वर्ग योग ए डी का वर्ग घटाव डी बी का वर्ग। देखिए यहाँ पर डी सी है उसे सीधा ही रखा है, यहाँ पर जो ए डी है उसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, उसके बाद यह ए डी आया है और यह डी बी यहाँ से आया है। अब इसे हल करेंगे तो ए डी से ए डी कट जाएगा, तो ए सी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग योग ए बी का वर्ग घटाव डी बी का वर्ग। अब हम जानते हैं कि डी सी बराबर है डी बी योग बी सी, तो यह यहाँ पर रख देंगे डी सी का मान में, तो हमें प्राप्त होगा ए सी का वर्ग बराबर डी बी योग बी सी संपूर्ण का वर्ग योग ए बी का वर्ग घटाव डी बी का वर्ग। इसे हल करेंगे तो यह है ए योग बी का वर्ग, तो इसका सूत्र होता है 1 की घात 2 योग बी की घात 2 योग 2 ए बी। मान रखेंगे तो प्राप्त होगा ए सी का वर्ग बराबर डी बी का वर्ग योग बी सी का वर्ग 2 गुणा डी बी गुणा बी सी योग ए बी का वर्ग घटाव डी बी का वर्ग। डी बी के वर्ग से डी बी का वर्ग कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग योग बी सी का वर्ग जोड़ 2 गुणा बी सी गुणा बी डी। और यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।